ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, और इसका दूसरा श्लोक है। हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा किया। ये श्लोक है, सब लोग बोलिए। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ओके, सो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई डोर बंद कर देना, दोनों आवाज़ आ रहा है बाहर से। ओके, तो किसी को आता है ये श्लोक बाय हार्ट? आपको आता है? बताओ ना एक बार। बहुत फेमस है एक्चुअली। हम लोगों ने शायद कभी फोकस नहीं किया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, उपदेशामृत। एक्चुअली जब रूप गोस्वामी का मेन पर्पस ये है कि हमें एक परफेक्ट डिवोटी बनाए, क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव है एंड वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूपानुगास। चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ना, जहाँ भक्ति का मूवमेंट है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के जो 6 मेन शिष्य है, 6 षड गोस्वामी बोलते हैं, उनमें से प्रमुख है श्रीला रूप गोस्वामी। और उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को उनका इच्छा था कि सब गोस्वामी बन जाए। गोस्वामी का मतलब क्या है? गो का मतलब क्या है? यस, गो, GO, गो, इंद्रियां। यस, वेरी राइट। गो मीन्स इंद्रियां, हमारे आईज ईयर्स जो भागते रहते हैं ना चीजों के पीछे, आंखें, नाक, कान। और स्वामी का मतलब मास्टर। तो रूप गोस्वामी ने इस बुक, हमें इतना छोटा बुक है, बहुत स्मॉल बुक, एंड इसने ये बुक जिसने फॉलो कर लिया वो आगे ही बढ़ते जाएगा भक्ति में। और रूप गोस्वामी चाहते थे कि सब हम लोग क्या बने? गोस्वामी बने, परफेक्ट प्योर डिवोटी बनना चाहता है। तो ये सिंपल है। तो ये जो सेकंड श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर बिना। षड्भिर का मतलब, षड का मतलब 6, विनश्यति का मतलब विनाश। क्या विनाश होगा अगर हमने इन 6 चीजों में फंस गए? तो भक्ति में भक्ति विनाश हो जाएगा। आपने जो भी हम तो अभी डिवोशन में आ चुके हैं, ये उनके लिए है जो भक्ति अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए नहीं ये प्रिंसिपल। वो लोग तो भौतिकता में बस वो बहते जा रहे हैं। हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में। तो ये प्रिंसिपल्स हम लोगों को जानना जरूरी है, ताकि हम लोगों को कोई रुकावट ना हो भक्ति में। ये चीजों को जानते ही ना हम लोग बहुत सतर्क हो जाएंगे और इनको अवॉइड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद के श्लोक में रूप गोस्वामी बताएंगे क्या चीजें करना चाहिए जिससे स्पीड बढ़ाए। इसमें क्या हो रहा है? ये रोड ब्लॉक से, ये स्पीड ब्रेकर से। पहला वर्ड क्या था? लास्ट क्लास में हमने चर्चा की, अत्याहारा। अत्याहारा का मतलब एंजॉइंग मेंटालिटी, सब भोग करूंगा, सब मुझे चाहिए, मजे लूंगा मैं, हो गया वो तो हमने चर्चा की। तो हमें भोग का मतलब, अत्याहारा का मतलब है कि जितना चाहिए उतना हमें लेना है, सिंपल लाइफ रखना है और भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भगवान हमारा गोल है। कोई दूसरी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है तो फिर हम लोग रुक जाएंगे भक्ति में। हम लोग इंटेलिजेंट है, हम लोगों ने शास्त्रों से, गुरुओं से समझा है कि कृष्णा कैन मेक अस हैप्पी। सर्विस टू कृष्णा इज द रियल हैप्पीनेस फॉर आत्मा। ये हमने जान लिया है एटलीस्ट थियोरेटिकली। तो हम लोग आगे बढ़ना चाहते। तो अभी अत्याहार का मतलब है बहुत चीजें मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, एंजॉय कर। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रयासश्च। प्रयास का मतलब क्या है? क्या भक्ति में हमें प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? प्रयास का मतलब है एफर्ट, या जो क्या बोलते हैं प्रयास का मतलब इंग्लिश और एंडेवर। एंडेवर का मतलब है आप प्रयास कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना आपको, मेहनत करना, मेहनत सोच लो। तो यहां बोल रहे कि
प्रयास भी है जो हमें हमारे भक्ति में रुकावट बन सकती है। क्योंकि हमें जानना है कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है और प्राप्त करना है भगवान का प्रेम को, तो फिर प्रयास किस तरह से करना चाहिए, किस समझ के साथ प्रयास। अगर आपने समझा नहीं प्रयास किस तरह से, तो फिर गलत भी प्रयास हो सकता है। तो ये है जो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति सारे संसार को भोगना चाहता है, तो उसका प्रयास क्या रहेगा कि सारी चीजें मैं पा लूं, और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि बस वो उसका समय पूरा वो मेहनत में ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये राष्ट्र को चलाने के लिए मोदी जी को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, देश को चलाने के लिए इतना मेहनत लगता है, प्रयास लगता है। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को चला, कितना प्रयास, लेकिन आखिरी में क्या है, हम एक शरीर है, अंदर इतना छोटा पेट है, उसमें थोड़ा सा खाने के लिए इतना प्रयास, इतना टाइम, हमारी मन की शांति भंग हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास। तो अब समझना, अभी हम लोग बात करें भक्ति में कैसे प्रयास हो, समझ में आ रहा है ना। तो आज का चर्चा यही रहेगा। तो प्रभुपाद इमीडिएटली ये इस परपोर्ट में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमें शांति से इस संसार में जीना है तो हमें दो चीजें ही चाहिए। प्रभुपाद बहुत बेसिक लेवल में आ रहे हैं। क्या दो चीजें चाहिए पता है, कैन यू गेस? एक है छोटा सा जगह, लैंड चाहिए, और उसके साथ एक गाय है, तो बस है। सिंपल है। मैंने इतना बोला, लेकिन गाय और एक लैंड चाहिए, क्योंकि हमें रहना है सिंपल। हमने सुना कि भक्ति के लिए सिंपल लाइफ मेंटेन के लिए क्या खाना चाहिए, खाना कैसे मिलेगा? एक लैंड है तो उग जाएगा अनाज, गाय दूध देगी, मक्खन बना लो, पनीर बना लो, बल्ले बल्ले आराम से रहो। तो प्रभुपाद इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि भैया आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो सिंपल लाइफ रखो, प्रयास ज्यादा नहीं करना है। प्रयास क्या करना है, एक छोटा सा लैंड हो और उसमें गाय हो, खत्म हो गया। उधर इधर भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। आजकल क्या चल रहा है, यहां से पता नहीं कहां कहां हजारों मील फ्लाइट में जाते हैं, वहां बस जाते हैं, वहां जाके किसी के अंडर काम करते हैं और पैसा बनाते हैं, और फिर सोचते हैं कि जीवन यही है। इतना प्रयास किसके लिए? इतना छोटा पेट में थोड़ा रोटी डालने के लिए, या जो भी मकान, छोटा सा मकान रहने के लिए। ये तो गांव में भी हो सकता है ना। आपको थोड़ी कहीं कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, कुछ नहीं, आपको तो शांति से रहना। तो ये तो भौतिक लेवल, भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। तो हमें हैप्पी रहने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अनाज उगा लो, गाय का दूध निकालो, खा लो, हैप्पी रहो। बट हमें सिंपल लाइफ इसलिए क्यों इतना सिंपलिसिटी क्या है, जरूरत क्या है? अगर किसी ने पूछा तो क्यों जरूरत है हमें? क्यों हम प्रयास नहीं करना चाहते बड़े चीजों को भौतिकता में? क्यों इतना सिंपल प्रयास में खुश होना चाहते? क्योंकि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान की प्राप्ति हमारा गोल, हमारा एफर्ट पर वहां जाना चाहिए। ये तो शरीर की जुगाड़ है। हम बहुत इंटेलिजेंट है डिवोटी चाहते हैं कि बड़ा गोल अचीव करें। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं शरीर, वो तो गाय और लैंड से हो ही जाएगा। फरारी की जरूरत नहीं है वहां से यहाँ घूमने के लिए, कोई बुलेट, कोई कुछ भी जरूरत नहीं हमें। हम लोग को बस भक्ति में कृष्ण, हम चाहते हैं कि दुनिया में सबसे अमूल्य चीज हमें प्राप्त हो, भगवान कृष्ण। उसके लिए ये करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस नहीं, ये इंटेलिजेंस है, सिंपल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान है, इसके लिए सिंपल लाइफ लो, गाय रख लो, खा लो, आराम से रहो। ओके, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या कर रहा है, उसने वो जो इंटेलिजेंस भगवान ने दिया सोच समझने की, उसको हम मिसयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री खोल लिया हमने। क्या बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल लिया, बड़े बड़े क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, गाड़ियां बना रहे हैं, टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस जो है, जो भगवान में लगाना है, वो कहां लगा रहे हैं हम लोग? भौतिक चीजों में, और हम लोग फंस रहे हैं। तो स्लॉटर हाउसेस, प्रभु लिखते हैं, स्लॉटर हाउसेस, ब्रॉथल्स, लिकर शॉप, स्टेटस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और जब हम लोग बोलते हैं ये सब क्यों कर रहे हो यार, बंद करो यार, सिंपल रहो, तो क्या बोलते हैं पता है? ये लोग जो इतना मेहनत करे, वो बोलते हैं कि अरे तुम प्राचीन काल में घुस गए। प्राचीन क्या बोलते हैं, तुम तो कोई क्या बोलेंगे, कोई पुराने जमाने के लोग कहाँ से आ गए यार। हम लोग आजकल तो आधुनिक जमाने यही है, बस भागते रहो, भागते भागते खाते रहो, पीते रहो, भागते भागते भक्ति बच्चे भी पैदा कर लो। सब भागम दौड़ी हो रहा है, कोई खुश भी नहीं है। ये तो स्वाभाविक रूप से।
तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इसमें फंसना नहीं चाहते, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, भक्ति में अब हम लोग टॉपिक चेंज करते, भक्ति में प्रयास की बात करेंगे। तो ये जो भक्ति में जब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां भी तो प्रयास है, वहां प्रयास है कि नहीं? प्रयास है उधर भी। तो हमें एक प्रिंसिपल को समझना है कि अगर हम लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट समझना जरूरी है, यह है कि हमारी एक स्वाभाविक अवस्था है कि हम लोग भगवान से प्यार करें। एक स्वाभाविक चीज पे प्रयास भी लगता है क्या? एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, उसको क्या प्रयास से चलना, प्रयास के साथ मेहनत करके एक दिन चल पा रहा है क्या पैरों पे? वो तो स्वाभाविक रूप से वो खा रहा है, कभी लेट रहा है, कभी उठ रहा है, चलते रहा है, वो एक दिन चल रहा है बस। कोई मेहनत नहीं लगा बच्चे को, एक स्वाभाविक शक्ति है अंदर वो बच्चे में। हर बच्चा जो रहता है ना, तो हम में भी एक स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी है भगवान को सरेंडर करने की, भगवान को प्रेम करने। तो हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग हमारे माइंड्स अभी कंटामिनेटेड है मटेरियल, तो हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास कहां करते हैं? हम लोग यहाँ पे करते हैं। प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी वो मानसिक स्थिति नहीं रही जो प्योर। तो हम लोग कहां करते हैं? हम लोग यहां प्रयास करेंगे ओनली भक्ति की दृष्टि से। भक्ति का मतलब है भगवान से जो जोड़ता है, उन्हीं चीजों पे प्रयास करेंगे। भक्ति में है तो भी, भक्ति में रह के ओनली उन चीजों से फोकस करेंगे जो हमें भगवान से आसानी से जुड़ती है। तो कोई और प्रयास की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रयास कहाँ लगाना नहीं चाहिए भक्ति में। थोड़े लोग हैं जो भक्ति में आने के बाद क्या होता है पता है? जो स्वाभाविक नेचुरल तरीके से भक्ति करके हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें छोड़ के कहीं और चले जाते हैं भक्ति में आने के बाद भी, और वहां फंस जाते हैं। क्या कोई गेस कर सकता है किस में हम लोग फंसते हैं? जिसमें हम लोग ज्यादा प्रयास लगा देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। भक्ति में आने के बाद स्वाभाविक रूप से अगर आपने भक्ति की नेचुरली, बहुत सरल है भक्ति, पता है ना सब लोगों को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, इजी है। श्रवण करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, डांस करो, इजी है। कोई प्रयास नहीं है इसमें। कोई प्रयास, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों के संग में फेस्टिवल अटेंड करो, यही तो है। लेकिन यहां भी फंसने के चांसेस है। कहां प्रयास हो जाता है पता है? यहां होता है जब एक डिवोटी ज्ञान में फंस जाता है। ज्ञान में फंस जाता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग भक्ति में आने के बाद अब हम लोग भगवान को ज्ञान से समझने की कोशिश, भगवान को ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शास्त्र सारे पढ़ डालेंगे, हम लोग रट मार देंगे, उपनिषद। थोड़े लोग हैं आध्यात्मिकता में आने के बाद वो शास्त्रों के द्वारा वो समझते हैं कि हाँ, मैं अपनी काबिलियत से शास्त्रों को पढ़ के भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उनका एक डायरेक्शन वहां चले जाता है, ज्ञान, नॉलेज, उनको बोलते अद्वैतवाद। वो फिर ऐसे घुस जाते हैं अंदर, सारी चीजों को अपने काबिलियत से कोशिश करते हैं, और फिर हम वो चाहते हैं कि हम लोग एक दिन भगवान में हम लोग मिल जाएं, निराकार में। तो निराकार में फंस जाते हैं भक्ति में आने के बाद। ये भी संभव है, क्योंकि इतने सारे वेद पुराण हैं हमारे, और फिर हम लोग फंसने के चांसेस है। तो भगवान बोल रहे, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एवा जीवन्ति सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितौ श्रुतिगताम तनुवान मनोभिद ये प्रायसो जितो अपि अति त्रिलोक्यम। ब्रह्मदेव भागवतम में भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, जो किसी के काबू में नहीं आते, अजित, आप अजित हो, जिसको कोई जीत नहीं सकता, भगवान ब्रह्मा बोल रहे। और जो लोग सोचते हैं कि आपको ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे, तो असंभव है आपको प्राप्त करना। आपको प्राप्त करना हो तो एक ही चीज से संभव, वो है ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ति जीवंति सन्मुखरितम। यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर ब्रह्मा जी बोल रहे कि ज्ञान से आपको कोई प्राप्त नहीं करता, यो आप अजीत हो, आपको प्राप्त करना है तो एक ही चीज होता है, भक्तों के संग में रह के आपका श्रवण कीर्तन, आपका कीर्तन से ही संभव है, कोई चीज से संभव नहीं है। इसका मतलब है अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो
हम लोग ज्ञान से नहीं कर सकते। हम लोग को एक ही चीज़ करना, हमें मानना है भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, तो इमीडिएटली भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। भगवान भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल में आ सकते हैं, आप ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पे तो हमें अपना तन मन और अपने शब्दों के द्वारा भगवान से जुड़ना पड़ेगा। वही भक्ति में ही करते हैं हम लोग। कीर्तन करते हैं तो मुंह से कीर्तन करते हैं, कान से उनका श्रवण करते हैं और सारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं और मानते हैं कि ये मेरा स्वामी है और मैं उनका दास हूं। वो एटीट्यूड से ही तो भगवान क्या करते पता है? तो भगवान अच्छा ये है तुम्हारा एटीट्यूड, तो फिर भगवान खुद अपने आप को रिवील करते हैं हमें। भगवान ही जब चाहेंगे तो ही हम, भगवान को मजबूर नहीं कर सकते हम लोग। तो भगवान को मजबूर कब हो सकता है? जब हम लोग भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करें। तो यहां पे ब्रह्मदेव बोल रहे कि ये, और एक नेक्स्ट श्लोक है, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलत तुषावघातिनाम। ओके, यहां ब्रह्मा बोल रहे हैं कि भक्ति ही एक तरीका है जिससे हम लोग भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी ने भक्ति मार्ग छोड़ दिया और वो सोचता है कि मैं भगवान को अपने काबिले से ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर दूंगा, तो फिर क्या हो, उसे क्या मिलेगा? आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तकलीफ मिलेगा। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और स्वराट इंडिपेंडेंट है, आपके बस में ज्ञान से आने वाले नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल्स है जहां भगवान भक्ति से ही, कि कोई बता सकता है क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बताओ जहां भगवान अर्जुन के क्या बन गए? अर्जुन ने भक्ति की, भगवान अर्जुन के क्या बन गए? सारथी बन गए। और जब ध्रुव महाराज जो छोटे थे बच्चे थे, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए और चाहते थे कि मैं भगवान को प्राप्त कर, लेकिन उनको क्या मिला? उनको एक भक्त का संग मिल गया, नारद मुनि। और नारद मुनि ने बताया देखो ऐसे भगवान को प्राप्त करना है। तो उन्होंने क्या किया? ध्रुव महाराज ने वो प्रोसेस को फॉलो कर लिया। भक्त ने जो प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस बताया, वो खुद जाने की कोशिश किया। खुद जाने से शायद संभव नहीं होता, लेकिन एक भक्त के मार्गदर्शन में जब ध्रुव महाराज चले गए, भगवान साक्षात 6 महीने में भगवान प्राप्त। और कौन एग्जाम्पल है? और युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज भी भगवान, उनका भी स्मरणम था भगवान के ऊपर। कई डिवोटीज है जो भगवान को भक्ति के मार्ग से हम लोग, तो बहुत इजी है, भगवान विवश हो जाते हैं हमसे जुड़ने के लिए जब हम लोग प्रेम से। इसका मतलब है कि भगवान को लव से जीता जा सकता है। भक्ति का मतलब है लव। किसी व्यक्ति को अगर आप उसको वश में लेना चाहते, आप उनको आपसे अट्रैक्ट, तो वो लव से ही हो सकता है। भगवान भी यही है, हम लोग भी ये भौतिक संसार में देखते हैं। किसी को आप अगर आप लव करोगे ना, उससे फलस्वरूप क्या मिलता है आपको? लव मिलता है। हेट विल लीड टू हेट। भगवान, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, भगवान से ही ये चल रहा है। तो इसका मतलब है, पॉइंट क्या है? ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग भी ज्ञान लेते हैं, तो हम लोग कौन सा ज्ञान लेते हैं जिससे हम लोग फंसते नहीं? हम लोग लेते अचिंत्य भेदा भेद तत्व। हम लोग समझते हैं भगवान का हमारा संबंध ज्ञान। भगवद गीता में देखो, चतुश्लोकी भगवद गीता देखो, पहला श्लोक, व्हाट इज द फर्स्ट श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तस्सर्व। भगवान बोले कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे दास हो। अच्छा, मैं दास हूं, हमने मान लिया शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, मैं भगवान का दास हूं। जो ज्ञानी है वो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। वो सोचते हैं कि भगवान एक सर्वशक्तिमान है, उनको हम लोग अपने ज्ञान के समझ जाएंगे और उनको प्राप्त कर लेंगे। हम लोग क्या करें? सिंपल है, भगवान मेरे स्वामी है, हमें पता चल रहा है भगवद गीता से, भागवतम से, भक्तों ने हमें सेवा करना है, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो संबंध ज्ञान से हो सकता है। सिंपल जो प्योर है, जो हमारे रिलेवेंट है नॉलेज, हम उसको लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉलेज इज रिक्वायर्ड, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। जैसे कि सूर्य है और सूर्य की किरण है, तो हम लोग वही फिलॉसफी समझते हैं, हाँ भगवान है और हम उनके छोटे से एक किरण की तरह दास है। हमारी अवस्था है कि हम भगवान की सेवा करें, हो गया सिंपल। तो हम लोग फंसेंगे नहीं। तो यहाँ पे तो भगवद गीता में और एक श्लोक है जहाँ 12.5, एनीबडी नोस? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह बाब्धिर अवाप्यते। भगवान बोल रहे हैं कि देखो,
अगर आपने जो ज्ञानी लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं मेरे को अचीव करने की, अगर आपने वो फॉलो कर लिया अगर, तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें सिर्फ दुख मिलेगा, जिस तकलीफ मिलेगा। इससे पहले कि मैंने ब्रह्मा जी का प्रेयर्स में और एक एनालॉजी भी दी, जैसे कि हम लोग अनाज उगता है तो अनाज का फसल काटते हैं, फिर अनाज को हम लोग उसको धूप में डाल के उसको निकाल देते हैं, तो अनाज निकल गया, फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, उसमें कुछ नहीं, अनाज नहीं, उसमें सिर्फ गेहूं का जो ये है उसको भूसा बोलते हैं ना। तो अगर तो ज्ञान मार्ग ऐसा है कि आप प्रयास कर रहे हो, और किस पे प्रयास कर रहे हो? एक गेहूं का ये भूसा जो है जिसमें कुछ अनाज नहीं है, उसके ऊपर प्रयास कर रहे हो, कुछ आएगा नहीं बाहर आपको। आप जो चाहते हो, भागवत में ब्रह्मा जी बोल रहे चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने, हमारा प्रयास ऐसा है, प्रयास भी गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, इस चीज से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कि भूसे में बैठ के आप कोशिश कर रहे हो कि उसको निकाले, अनाज है ही नहीं अंदर, उससे संभव है ही नहीं। तो यहाँ भगवत गीता में भगवान ने ये बताया कि क्लेशोधिकतर, सिर्फ तकलीफ है ज्ञान के मार्ग में, कुछ नहीं है। फिर तो भगवान यहाँ पे तो और एक नेक्स्ट है, एक तो मैंने बोला कि डिवोशनल लाइफ में आके भी हम लोग फंस सकते हैं, एक तो ज्ञान में फंस सकते हैं और एक इसमें फंस सकते हैं, एक में कर्म में फंस सकते हैं। कर्म में कैसे फंस सकते हैं? किसी को आइडिया? कर्म का मतलब एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज में फंस जाएंगे कि हम लोग भगवान तो प्राप्त होने का कोई चांस ही नहीं। ऐसा हो सकता है जैसे कि वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने भगवान ने सिस्टम बनाया, और किसी ने क्या किया अपने जीवन में, बोले ठीक है भगवान ने सिस्टम बनाया, मैं अब ब्राह्मण हूं, मेरा काम है ब्राह्मण। तो कोई वैश्य है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शूद्र है, कोई कर रहा है क्षत्रिय का धर्म, और वो सोच रहा है कि मैं सिर्फ ये धर्म पालन करने से मुझे एक दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सिर्फ धर्म पालन से करने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। अगर हमने सोचा कि धर्म पालन करना ही एक प्रोसेस है जिससे, तो इसका मतलब यह है कि यह श्लोक है, धर्मस्वनुस्थितः पुंसाम विश्वक्षेनुकतासुया नोत्पादेयेदर्तिम शमये वही केवलम। अगर हम लोग धर्म का पालन करते रहेंगे और वो धर्म पालन करने से हमें भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रहा था, तो धर्म का क्या मतलब है? अगर आप क्षत्रिय बने हो और क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहे हो, लेकिन आपके जो एक्टिविटीज से आप भगवान से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आपकी जो एक्टिविटीज है आप तो धर्म का पालन कर रहे हो। क्या है? धर्म, ड्यूटी बाउंड। हम लोग को तो भगवान को प्राप्त करना। ये अगर कोई वैष्णव है जिसने सच्चा दृष्टि से समझा है वर्णाश्रम, अगर वैष्णव क्या करेगा वर्णाश्रम धर्म में? वैष्णव भी करेगा वर्णाश्रम धर्म तो सबके लिए, लेकिन वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए हमें फंसना नहीं है। कैसे नहीं फंसे? कैसे ना फंसे? हाँ, एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म जो डिवोटीज असलियत से फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं जैसे बॉडी को चलाने के लिए, जैसे खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी से थोड़ी भगवान प्राप्त होंगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो है कि हमें एक सोशल ऑर्डर है जहां हम लोग रहते हैं, और हम लोग वहां रह के क्या करते हैं? भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। वर्णाश्रम धर्म इज नॉट द गोल, वर्णाश्रम इज ए सेटअप, एक एटमॉस्फेयर बनाते जहां हम लोग अपने अपने क्वालिटीज के अनुसार हम लोग रोल फॉलो। हमारा गोल ये नहीं कि कोई क्षत्रिय बन जाए, कोई शूद्र बन जाए, कोई ब्राह्मण बन जाए, नहीं है। वो तो एक सेटअप है। हम क्या करते हैं? वो सिचुएशन में रह के हमारे काम करते हैं। जो हमारा वर्णाश्रम है, हम लोग क्या करते हैं? मेन कोर एक्टिविटी क्या है? भगवान की भक्ति करते हैं वहां पे। दैट इज प्योर वर्णाश्रम। तो हम लोग फंसेंगे नहीं। थोड़े लोग ऐसे भी रहेंगे, कोई ब्राह्मण आपको मिलेगा बाहर, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे संध्या वंदन करना है, मुझे ये पूजा पाठ करना है। अरे यार, ये सब मैकेनिकल चल रहा है, मेरा धर्म है ब्राह्मण, मेरा धर्म है क्षत्रिय। लेकिन यहां कोई भक्ति, भगवान से जुड़ने या भगवान से अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रहा है। अट्रैक्शन जब डेवलप होगा जब हम लोग वहां रह के डिटैच होके भक्ति करते हैं, है कि नहीं? अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, अब हमारा गोल भक्ति है, आप इतने बिजी हो गए ऑफिस के कामों में कि आप भगवान को ही भूल गए। ऑफिस के कामों में आपने ये काम करने, समझ में आ रहा है ना? आपका गोल कृष्णा है और वर्णाश्रम धर्म एक सेटअप है। बस आप भूल मत जाओ कि कृष्णा गोल है। गोल क्या होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म गोल ना बन जाए कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग ज्ञान में क्या है, हम सोच रहे हैं कि भगवान को ज्ञान से समझ ले, यहाँ एक्टिविटी कर्म में भी फंस जाते हैं हम लोग। क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमें दोनों से सावधान रहना है। दोनों हमें बीच में रुकावट बनेगी। डिवोटी जब आते हैं ना, बहुत सारे बुक्स रहेंगे, बहुत सारे नॉलेज रहेगा, फिलॉसफी में फंस जाते हैं।
फिलॉसफी फिलॉसफी, और फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते कृष्ण को भुला दिए हम लोग। हम लोग भी क्या करते हैं, भगवद गीता का क्लास लेते हैं, कभी भी क्या करते हैं, कर्म योग आत्मा परमात्मा चर्चा, कृष्ण की चर्चा कहां हो रही है? कृष्ण कहां है? कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए ना, गोल तो कृष्ण है। फिलॉसफी इज टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर कैरेक्टर। फिलॉसफी का मतलब है कि शास्त्र में कुछ है और हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, हम लोग समन्वय करते हैं। शास्त्र में बोल रहे कि हम लोग ये करने से भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्या हमें हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमें समझ के इसको अप्लाई करना है। फिलॉसफी इस समन्वय करता है, क्लियर ना? तो फिलॉसफी हमारा गोल नहीं है, कृष्ण हमारे गोल है, समझ में? ज्ञान इज नॉट गोल, कर्म इज नॉट गोल, कृष्णा इज अवर गोल। तो हमें समझना है कि भक्ति में आते हैं तो हमें कोई भी चीज, आप नॉलेज भी ले रहे हो, संबंध ज्ञान लो, फिर अभिधेय प्रैक्टिस करो, भक्ति प्रैक्टिस करो, फिर गोल प्रेम है, ठीक है ना? तो ये पे यहां पे मैंने क्या श्लोक पढ़ा अभी, धर्मस्वनुस्थितः पुंसाम विश्वक्सेनुकतास नोत्पादयदितरम श्रम एव हि केवलम। बेकार का मेहनत है। अगर आपने कोई धर्म में फंस गए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम का धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें फंसना नहीं है हमें। कभी कभी हम लोग ऐसे चर्चा करते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैष्णव, मैं, ठीक है, आपका बॉडी के लिए डेजिग्नेशन है, आत्मा का डेजिग्नेशन है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो मत भूल जाओ। तो ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भक्ति में आने के बाद हम लोग को पता चला शास्त्रों से वेदों से कि सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। सिद्धियां, योगी लोग, हम सिद्धि से अट्रैक्ट हो गए और भगवान की तो हमें, मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रयास, हमें प्रयास कहां रखना है? भक्ति के एक्टिविटीज में, ज्ञान के एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व नहीं होना है। जितना ज्ञान है वो संबंध ज्ञान से पता चल जाएगा आपको, नेचुरल प्योर एंड रिलेवेंट नॉलेज फॉर अस, सो दैट वी एडवांस इन भक्ति, समझ में आना? और धर्म क्या है? पेट भरने के लिए, शरीर को मेंटेन करने। और क्या, योगी बन के योगी सिद्धियों के पीछे मत पड़ो, वहां प्रयास लगा दिया ना तो भक्ति छूट जाएगी आपके लिए। रोड ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हो जाता है कि हम लोग पढ़ जाते, बहुत सारे बुक्स पढ़ लेते हैं ना, गाइडेंस नहीं है, बुक्स पढ़ लेते हैं और फिर समझ में आता है यार इससे हम लोग ये सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और आपका माइंड उधर चला गया और भगवान से हट गया, तो आपका प्रयास क्या हो रहा है? प्रयास आपका रोड ब्लॉक बन गया। भक्ति में आने के बाद आप, और नेक्स्ट क्या, कभी कभी ऐसे ही हो सकता है कि आपका प्रयास क्या हो रहा है, थोड़े लोग आप भी देखेंगे वृंदावन घूमते रहते हैं, हर 2 महीने में वृंदावन में जाते हैं, और कहीं वृंदावन, कहीं बद्रिका आश्रम, कभी देखा तिरुपति, कभी श्रीरंगम, ये उनका काम ही है कि घूमना फिरना, और वो प्रयास में लगे, हाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये भी आपके लिए रुकावट बनेगा। कब बनेगा ये रुकावट? जब आप जाओगे वहां पे घूमने फिरने, आपकी चेतना जो है, वृंदावन भी जा रहे हैं, आप बोल रहे क्या है, लेकिन हमें जाना क्यों चाहिए फिर तीर्थ? अगर तीर्थ स्थल में जाना एक भक्ति का रोल बनाने, तो क्यों जाना चाहिए? क्यों जाए? क्या भावना लेके जाए अगर जाना भी है तो? क्योंकि अगर आपने घूमने फिरने का भावना लगाए तो फिर आपके लिए ये प्रयास हो जाएगा, बेकार का प्रयास हो जाएगा। आप घूम फिर के आओगे, आप बस उधर ही लटके रहोगे, जहां हो आप वहीं पे। हमें जाना है साधुओं के संग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गए थे, अभी वृंदावन कहीं गए थे, या कोई भी आप मायापुर गए थे, हम लोगों ने क्या किया? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वहां जो साधु है जिनकी चर्चा सुने, भगवान की चर्चा सुने। गोल हमारा इधर है, श्रवणम पे, वहां जाके घूम फिर के देख के आंखों से देख ले, अच्छा ये इधर बना है, ये बना है, इधर ये है, नहीं है। और क्या, भावनाओं को बढ़ाने के लिए जाते हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भावना है भगवान के प्रति गाढ़ हो, प्रगाढ़ हो। हमारा अंदर की भावना क्या, यही है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है मजा आएगा, बहुत दिन के बाद जा रहा हूं मैं, थोड़ा घूमते फिरते देखते, ये सब बेकार है। यही तो योग भी बेकार है अगर आपने सिद्धियों के पीछे, अगर आप तीर्थ स्थल भी घूम रहे हो विद प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है तो वो भी बेकार है, आपके लिए प्रयास है, बेकार का प्रयास है। अगर आप तो फिर वैष्णव का सेवा करे क्या? वैष्णव की सेवा में भी प्रयास लगता है, तो सही है वैष्णव का सेवा प्रयास लगाना। वैष्णव है, हम लोग डिवोटीज है, लगाना चाहिए नहीं लगाना, वो भी बेकार का प्रयास है। वैष्णव का सेवा करके हम लोग किस चीज से छुटकारा पा रहे हैं? वैष्णव का संग कर रहे हैं ना, उसका सेवा का मतलब है, उससे का मतलब है हम लोग भौतिक वादियों का संग त्याग कर रहे हैं। ये भक्ति के लिए सही है, ये आगे लेके जाएगा।
तीर्थस्थलों में भी जाना जरूरी है, भावना बढ़ाने के लिए और साधुओं का संग करने के लिए, वो भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप गलत कर दिए तो वही चीज आपको रिवर्स में इफेक्ट देगा। क्लियर पॉइंट। और फिर हम लोग आरती करते हैं, आरती सुबह आरती अर्चना सब चल रहा है, ये कर सकते हैं क्या? इसमें भी प्रयास लगता है, सुबह आरती करो, लेकिन ये हमारा लविंग अफेक्शन है। इट इज कनेक्टिंग अस टू कृष्णा। इट इज नॉट सम, इट इज आवर नेचुरल। हम लोग जिससे प्रेम करते हैं ना, हम उनको सेवा करना चाहते हैं। आरती, ये जो हम आरती करते हैं, फ्लावर्स, इट इज ए लविंग अफेक्शन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज प्रॉपर। और क्या है हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, इसमें भी प्रयास लगता है। 16 माला जप करो, भागवतम पढ़ो, जिसमें भी प्रयास लगता है। ये भी प्रयास सही है, नहीं गलत है। जिससे हम लोग प्रेम करते हैं उनका गुणगान करना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीजें हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, ये सब नेचुरल है। जो अननेचुरल चीज है उससे हमें क्या क्या अननेचुरल है मैंने बताया, बताओ। एक है कहां फंसेंगे हम लोग, ज्ञान। दूसरा है कर्म, कर्म आप समझ में आया। और तीसरा क्या है, योग, योग में फंसा देंगे। और क्या, तीर्थ स्थल भी फंसाएंगे, वर्णाश्रम जो भी है। तो फाइनली लॉर्ड ब्रह्मा बोल रहे हैं यहाँ के भागवतम के दशम स्कंद 14वां अध्याय। अतापिते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वाम। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो फिर महिमा को कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, बस भक्ति के द्वारा वो जो छोटा सा भगवान का जो कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर सकते, कितना भी आप कोशिश कर लो। तो इफ वन इज फेवर्ड बाय इवन ए स्लाइट ट्रेस ऑफ मर्सी ऑफ लोटस फीट, ही कैन अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट। और मर्सी, कृष्णा की कृपा है। हम लोग प्रयास करते रहेंगे ना हमारी भक्ति की एक्टिविटी से, भगवान कृपा देंगे। इसका मतलब प्रयास है और फिर इसका फलस्वरूप क्या है, कृपा है। सिर्फ प्रयास से भी नहीं हो सकता। हम प्रयास करते क्योंकि हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हम लोग अभी बद्ध थे, तो भक्ति के एक्टिविटीज में हम प्रयास करते रहते हैं जो हमें भगवान से जोड़। फिर भगवान आखिर में क्या मिलेगा हमें, भगवान की कृपा। तो कुछ भी कर लो आप, आपका प्रयास वेदों को पढ़ने में हजारों लाखों करोड़ों साल भी लग जाए, आप करते रहो, आपको कृपा नहीं मिल सकती। कृपा किसको मिलेगी, जो भक्ति के पथ पे चल रहा है, भगवान की कृपा। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा गोल क्या है? तो हमारा एक ही है, सिंपल। हमारा लिए हम लोग भगवान का नाम का शरण लेते हैं और भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं, सिंपल। हम्बली वी सरेंडर टू कृष्णास नेम्स। भक्ति का प्रोसेस है ये, बहुत आसान है, ये स्वाभाविक अवस्था है हमारी। कुछ नहीं करना है, नाम प्रेम से जप करते रहो, एक एटीट्यूड बनाओ और फिर साधुओं के संग में, वैष्णव के संग में भगवान के बारे में सुनते रहो, भगवान के बारे में बोलते, भगवान के बारे में स्मरण करते रहो और फिर भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं। तो फाइनली तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास। अगर आप मूर्ख भी हो, इतना करने के बाद, भगवान की कृपा मिलने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हो भक्ति का, तो भगवान बोल रहे कि मैं खुद तुम्हारे हार्ट के अंदर एंटर करके तुम्हारी गंदगी को साफ कर। तेषाम एवानुकंपा, कंपा का मतलब क्या है, मर्सी, मर्सी नहीं, क्या कंपा का मतलब क्या है, कंपा का मतलब क्या है, कंपा, अनुकंपा, मर्सी, मर्सी, स्पेशल मर्सी। ही विल एंटर इनटू योर हार्ट, कृष्णा विल एंटर, कृष्णा विल पर्सनली कम एंड टेक यू। कृष्णा सेज तेषाम एवानुकंपार्थम। अगर आपसे अगर भगवान की कृपा मिलने के बाद भी आप भक्ति करने, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, मैं सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान बोले कि मैं आपके हृदय में एंटर करूंगा, आपकी गंदगी को हटाऊंगा और मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, खुद करूंगा मैं ये। तो कृष्णा इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस। कृष्णा इज अवर बेस्ट फ्रेंड है, कोई फ्रेंड नहीं हमारा संसार में। अब जब हम लोग भक्ति करते हैं ना, ही विल कम एंड टेक यू पर्सनली। सो अत्याहारा प्रयासश्च, प्रयास कहाँ लगाना चाहिए, भक्ति की एक्टिविटीज में। जैसे कि मैंने बोला, हरे कृष्ण महामंत्र जप में और फिर साधुओं के संग लेने में, सारी चीजों में जो बहुत सुलभ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे होते हैं।
स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम उदय होगा जब हम लोग इन सिंपल स्वाभाविक नेचुरल भक्ति के एक्टिविटीज हम लोग ले लेंगे। क्या एक्टिविटीज है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ता, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन मनन स्मरण ये करते रहेंगे तो नेचुरली अंदर की जो नेचुरल, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्वाभाविक अवस्था है वो जागृत हो जाएगी। कुछ करने की, जैसे कि बच्चा ऑटोमेटिकली जब टाइम आता है तो वो चल जाता है, उसके लिए कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पेरेंट्स उसको खिलाते पिलाते रहते हैं, वो एक दिन उठ खड़ा हो जाता है, चलते रहता है, कोई तो हम लोग भी उसी तरह स्वाभाविक हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो संबंध है नेचुरल है। कोई आर्टिफिशियल मीन्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड टू टेक शेल्टर ऑफ ज्ञाना, नो नीड ऑफ कर्मा, जस्ट भक्ति, नो नीड ऑफ योगा, नो नीड ऑफ एनीथिंग, जस्ट सिंपल प्रोसेस, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। तो यह है सेकंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उपदेशामृत का सेकंड श्लोक है। इसका मेन फोकस था प्रयास पे। तो अत्याहारा हो गया, प्रयास हो गया। नेक्स्ट टाइम में प्रजल्प हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।